गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल साइंस क्लास। बेटा चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट रह गया है, लास्ट फिज़िकल फीचर। इससे पहले हमने 5 फिज़िकल फीचर्स लर्न की थी वीडियोस के अंदर। फर्स्ट फिज़िकल फीचर क्या थी? माउंटेन। ओके। सेकंड फीचर क्या थी? नॉर्दर्न प्लेन। थर्ड फीचर थी पेनिनसुलर प्लेट्यू। फोर्थ फीचर थी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ठीक है। और फिफ्थ फीचर थी कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट अलग हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन अलग हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया, दैट इज़ द आइलैंड्स। आइलैंड्स क्या होते हैं? जो लैंड पार्ट, आप इमेज के अंदर देखो, जो लैंड पार्ट है, ठीक है, उसके चारों ओर क्या है? पानी। लैंड पार्ट कवर्ड विद वाटर फ्रॉम 4 साइड, या कह सकते हैं ए लैंड पार्ट विच इज़ कवर्ड बाय 4 साइड्स वाटर, उसे क्या कहते हैं? आइलैंड। हाँ जी, आइलैंड क्लियर हो गया। आइलैंड्स क्या होता है? ऐसा लैंड एरिया जो चारों तरफ से कवर होता है वाटर से, और बीच में देखो लैंड पार्ट है, एक भूखंड है। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ अ वास्ट मेनलैंड। बिसाइड दिस द कंट्री हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। इंडिया जो है एक वास्ट मेनलैंड है, यानी कि इसकी जो मुख्य भूमि है बहुत ही वाइडेंड है, और इसके बावजूद भी कंट्री के 2 ग्रुप्स हैं आइलैंड्स के। कैन यू आइडेंटिफाई दीज आइलैंड्स ग्रुप्स? ठीक है, ये दीज जो है 2 आइलैंड्स ग्रुप्स क्या हैं? लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप्स लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में है, और किसके पास है? जो केरल स्टेट है या मालाबार कोस्ट है उसके पास जो है लक्षद्वीप है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। कोरल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे जीव होते हैं जो वाटर के अंदर ही पैदा होते हैं और फिर वहीं तुरंत मर जाते हैं, और उनके जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि वो जीव जंतु नेचुरली जो पैदा हुए हैं, और जब उनकी वो डेड हो जाते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स रह जाते हैं, डेड पार्टिकल्स, उनकी डिपोजिशन से ये आइलैंड बना है। ठीक है, ये जो भूखंड है ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा रिमेन्स किसके हैं? जो कोरल रीफ्स हैं। अर्लियर दे वर नोन एज, इसके नाम है लक्काद्वीप, मिनिकॉय और एमनी द्वीप। ये 3 नाम हैं आइलैंड्स ग्रुप्स के अंदर ही। इसके 3 सेक्शंस हैं। इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप। 3 अलग अलग आइलैंड थे छोटे छोटे, इन तीनों को मिलाकर 1973 के बाद एक नाम दे दिया लक्षद्वीप। और ये हमारी कंट्री की क्या है? यूनियन टेरिटरी भी है। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। कवरती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरती, और टोटल एरिया इसका 32 स्क्वायर किलोमीटर है ओनली। दिस आइलैंड्स ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। बट छोटे से एरिया में भी बहुत ज़्यादा फ्लोरा और फोना कहते हैं। फ्लोरा क्या है? वेजिटेशन, बहुत सारे पेड़ पौधे अलग अलग स्पीसीज़ के। ऐसी फोना जो वाइल्ड लाइफ हैं वो भी पाई जाती है, जीव जंतु भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। जब फ्लोरा है ना, जहाँ पर वेजिटेशन होती है, वहीं पर वेजिटेरियन जो एनिमल्स हैं वो भी पाए जाते हैं। और पित्ती आइलैंड विच इज़ अनइनहेबिटेड, एक ऐसा भी आइलैंड है इसके ऊपर जो अनइनहेबिटेड है, यहाँ पर जनसंख्या नहीं रहती। हैज़ ए बर्ड सेंचुरी, यहाँ पर पक्षी जो हैं मौसम बदलने के साथ ही यहाँ पर आते और जाते हैं। अब कोरल रीफ्स के बारे में हम स्टडी करेंगे कि कोरल्स क्या हैं, जिसकी वजह से ये लक्षद्वीप जो है बना हुआ है। कोरल्स पोलिएप्स
छोटे छोटे जीव हैं, शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपी हैं, जिनको माइक्रोस्कोप के साथ देखा जा सकता है, छोटे जीव हैं, ठीक है। विजिबल नहीं हो सकते क्योंकि इनका साइज़ बहुत ही छोटा है, और ये विच लिव इन कॉलोनीज, इकट्ठे रहते हैं ये वाटर के अंदर। दे फ्लोरिश इन शैलो मड फ्री वार्म वाटर्स, और वार्म वाटर और मड फ्री, कीचड़ नहीं होता वहाँ पर ये अपने आप ऑटोमेटिकली पैदा होते हैं, फ्लोरिश होते हैं। दे स्क्रीट कैल्शियम कार्बोनेट, उस पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये सेक्रेट यानी कि ये पैदा हुए हैं। द कोरल सेक्रेशंस एंड द स्केल्टन, जो इनकी सेक्रेशन है यानी कि ये उसी क्लाइमेट में पैदा होते हैं, वार्म क्लाइमेट में, और उसी में ही मर जाते हैं। और इनके जो स्केल्टन्स है, जो रिमेन्स है फ्रॉम कोरल्स डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। रीफ्स क्या होते हैं, जैसे पहाड़ होते हैं ना ऊंचे ऊंचे, तो ये एक दूसरे के ऊपर जो है डिपॉजिट हो चुके हैं कोरल। ये भी प्रोसेस सैकड़ों साल से चल रही है। तो जो कोरल जीव हैं, धीरे धीरे जो इनके रिमेन्स हैं, ये भी रीफ्स की भांति बन गए हैं। दे आर मेनली ऑफ 3 काइंड्स, और इनमें 3 काइंड्स हैं, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ और अटोल्स है। ये सारे कोरल रीफ्स के रिमेन्स हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ ए गुड एग्जांपल्स ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ। तो जो सबसे पहले यानी कि जैसे सबसे पहले जिस कोरल की डिपोजिशन हुई थी उसे बैरियर रीफ बोलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया इसका गुड एग्जांपल है। उसका भी फॉर्मेशन किससे हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का बैरियर रीफ से। अटोल्स आर सर्कुलर हॉर्स शो शेप्ड कोरल रीफ्स। तो ये जो फॉर्मेशन है रीफ की, उनकी शेप की वजह से इनको नाम दिए हैं। तो जो अटोल्स हैं, ये सर्कुलर हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ्स होते हैं। इनकी जो शक्ल है, शेप जो है हॉर्स जैसी होती है, शू शेप जैसे रीफ्स पाए जाते हैं वहाँ पर। नाउ यू सी द elongated chain of islands located in the Bay of Bengal allocated। बे ऑफ बंगाल के अंदर हम एक और आइलैंड की लोकेशन देखते हैं, और इनकी एक्सटेंशन जो है नॉर्थ टू साउथ है। दीज आर द अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। दे आर बिगर इन साइज़। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, लक्षद्वीप और इसमें, ये साइज़ में बहुत बड़े हैं। उसकी तो जो है 32 ही स्क्वायर किलोमीटर थी एरिया, और ये बहुत बड़े हैं साइज़ में। एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, अंडमान इन द नॉर्थ और निकोबार इन द साउथ। इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सबमरीन क्या होता है, जो समुद्री जीव हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। दीज आइलैंड्स ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस। तो इनकी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये किससे बने हुए हैं, वोल्केनिक eruption से। लक्षद्वीप बना था कोरल रीफ से, जीव जंतुओं के मरने से, उनके अवशेष के जमा होने से। लेकिन जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, इसकी फॉर्मेशन होती है वोल्केनो से। तो यहाँ पर खूब सारे मिनरल्स भी हैं, फ्लोरा और फोनाज भी हैं, डाइवर्सिटी है उन इनकी। These islands lies close to the equator and experience equatorial climate। और ये आइलैंड बिल्कुल इक्वेटर के पास है, और यहाँ पर जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा हॉट है, और थिक फॉरेस्ट कवर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर खूब रेनफॉल भी होती है। डू यू नो में देखें, इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइलैंड। अभी भी यहाँ पर एक्टिव वोल्केनो है, यानी कि eruption होती रहती है, वोल्केनो फटते रहते हैं, और वो है बैरन आइलैंड और निकोबार आइलैंड ऑफ ग्रुप, अंडमान और निकोबार। ये एक्टिव वोल्केनो का मतलब यही होता है कि इंडिया के अंदर अंडमान निकोबार में एक बैरन आइलैंड है, जहाँ पर वोल्केनिक eruptions आज भी हो रहे हैं। ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट्स द यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन। तो यहाँ पर जितनी भी फिजियोग्राफिक यूनिट्स हमने पढ़ी हैं, उनकी अपनी यूनिक फ़ीचर्स हैं। हर एक रीजन में जहाँ पर ये फिजियोग्राफिक फ़ीचर पाई जाती हैं, उनकी अपनी एक वैल्यू है। इट वुड हाउ एवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट्स द अदर एंड मेक्स द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज।
और इनकी वजह से पूरी कंट्री के अंदर जो नेचुरल सोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा हैं, और कंट्री क्या है इन्हीं नेचुरल सोर्सेज की वजह से रिचर है। हर एक रिसोर्स जो है नेचुरल सोर्स हमें मिलता है हमारी कंट्री के अंदर। माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर। इनकी अलग अलग अपनी वैल्यू है। जैसे माउंटेन्स की क्या फीचर्स है कि ये सोर्स ऑफ वाटर है, और फॉरेस्ट वेल्थ है। यहाँ पर घने फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स की अपनी एक वैल्यू है क्योंकि ये एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव हैं, और ग्रेनरीज हैं हमारे देश के लिए अनाज का भंडार है ये। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशंस। यहीं से जो अर्ली सिविलाइजेशंस हुई हैं, एशियंट जो सिविलाइजेशंस हैं, नॉर्दर्न प्लेन की वजह से ही यहाँ पर प्रॉस्पर हुई हैं, अपने आप वो सरवाइव किया उन्होंने। प्लेट्यू जो है वो स्टोर हाउस है मिनरल्स के। जो डेक्कन प्लेट्यू है उसकी अपनी एक फ़ीचर है क्योंकि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं मिनरल्स विच हैज प्लेड ए क्रूशियल रोल ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। जो उद्योग हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है मिनरल। तो मिनरल कहाँ पाए जाते हैं प्लेट्यू के अंदर, इसलिए प्लेट्यूज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंट फीचर है, क्रूशियल रोल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। द कोस्टल रीजन और आइलैंड ग्रुप्स की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर फिशिंग होती है, सबसे ज़्यादा मछलियाँ जो हैं यहाँ पाली जाती हैं, और पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। बड़े बड़े समुद्री जहाज़ जो है इन कोस्टल्स में आके खड़े होते हैं। थस द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स, जो इतनी सारी विविधता है हमारे देश में फिजिकल फीचर्स की, ठीक है, इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट। तो इनके वजह से हमारी जो डेवलपमेंट्स हैं, जो फ्यूचर प्लान्स हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हर एक तरह की क्लाइमेट है, उसकी वजह से हर तरह की खेती होती है। यहाँ पर जो उपज है, फसलें हैं, वो पैदा होती हैं, मिनरल्स हैं वो एक्सेस में हैं, हर एक चीज़ नेचुरल जो हमारे पास है वो पाई जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे डेवलपमेंट्स प्लान हैं वो रन करते हैं। तो ये इमेंस वैल्यू है हमारे लिए फिजिकल फीचर्स की। सो आवर चैप्टर इज़ हेयर फिनिश्ड। ओके, वी विल मीट अगेन अर्ली with the exercise part. We have to do fill the MCQ in this topic also. In this video we will do the MCQs. So first choose the right answers for the alternatives given below. A landmass bounded by sea on 3 sides. landmass है और बाउंडेड किसकी द्वारा है 3 साइड्स, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा पेनिनसुला। पेनिनसुला की क्या फ़ीचर होती है कि इसमें एक साइड में क्या होता है लैंड पार्ट होता है और 3 साइड्स क्या होता है वाटर। तो आंसर रहेगा इसका सी पेनिनसुला। सेकंड है माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद द म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड। जो माउंटेन रेंजेज है ईस्टर्न पार्ट में, ओके, जो ईस्टर्न साइड है और वो बाउंड्री बनाती है म्यांमार के साथ, तो उसे क्या बोलते हैं पूर्वांचल। म्यांमार मीन्स बर्मा, ये हमारा एक नेबरिंग कंट्री है और इसको सेपरेट करती हैं पूर्वांचल की जो हिमालयन रेंजेस हैं। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज़ रेफर्ड। जो गोवा के पास कोस्टल स्ट्रिप है उसे कहते हैं कन्नड़। सी पार्ट है इसका आंसर कन्नड़। सेंटर में क्या था कन्नड़, और सबसे ऊपर क्या था कोंकण कोस्ट, और सबसे साउथ में क्या था मालाबार कोस्ट। द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक, सी आंसर रहेगा महेंद्रगिरी। ओके, महेंद्रगिरी। और जो क्वेश्चंस पार्ट हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर